लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कमल, मैं आ रही हूँ आपके पास गौरव भाटिया जी, मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी, कमल जो सरस्वती का चिन्ह है, जो लक्ष्मी माँ का चिन्ह है, अब वो ये कह रहे हैं गंदा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अब वो संसद के अंदर जाएंगे, ये उसका स्तर गिरा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कमल का स्तर गिर सकता है क्या? नाविका जी, सभी को नमस्कार। जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया। अब सवाल है, देखिए पार्लियामेंट के अंदर में अच्छी, आप जो कमल का चिन्ह बनाइए या उनके कपड़ों पे अंकित कीजिए, सवाल वो नहीं है। सवाल वो है पार्लियामेंट की आत्मा तो जिंदा रखिए, जिसके लिए पार्लियामेंट बनी है। कपड़े और वो सब तो चलो बनते रहेंगे, डिजाइनर आते रहेंगे, अपने हिसाब से बनाते रहेंगे, लेकिन उसकी आत्मा कैसे जिंदा रखोगे? तो बताओ। पार्लियामेंट चलने, पार्लियामेंट में विपक्ष को बोलने का मौका तो दो, पार्लियामेंट चलाओ तो सही। पार्लियामेंट में जनता जो आपको चुन के भेजती है, बहस तो हो, वहां बिल तो पास हो, तब तो आप ज्यादा से ज्यादा अध्यादेश पास कर देते हैं। ये तो पहली बार सरकार में देखना क्या है। स्टैंडिंग कमेटी में मुझे लगता है ज्यादातर बिल स्टैंडिंग कमेटी में कम जाते हैं, पहले ज्यादा जाया करते थे। अब यहाँ पे बिना स्टैंडिंग कमेटी में गए बिल आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप उसमें चाहते क्या है? आप लोगों के लिए जो लोगों को जरूरत की चीजें हैं वो वहां पे बहस होंगी कैसे? अभी आपने क्या किया कि इंपोर्ट ड्यूटी आपने जो सेव वगैरह पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। क्यों घटा दी भाई इंपोर्ट ड्यूटी? क्या देश के अंदर में जो हिमाचल में सेव पैदा करते हैं या जम्मू कश्मीर में पैदा करते हैं, कुछ यहाँ पे उत्तरांचल में पैदा करते हैं, तो किसानों के पेट पे लात मारना चाहते हैं? क्यों आपने सेव की इंपोर्ट ड्यूटी वहां जो अमेरिका से आएगा कम कर दी? जिसकी मतलब किसानों का सम्मान नहीं करते। आप सिर्फ उलझाना चाहते हैं लोगों को। नए कभी यूसीसी लाके, कभी इंडिया भारत लाके, कभी हमने जो कमल का चिन्ह कर दिया। कभी सार्थक बहस भी जनता के लिए होगी कि नहीं होगी? इसी में उलझा रहे हो। कभी नोटबंदी में उलझा दोगे, कभी लॉकडाउन में, किसमें उलझा रहे? तो पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक ये सोचती रहती है कि कैसे हम देश को, आप सिर्फ इन मुद्दों में थोड़ी उलझे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी, आप तो उलझे हुए हैं लल्लन सिंह जी के बयान पर, जो कह रहे हैं नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। आप तो उलझे हुए हैं इस बात पे कि ममता बनर्जी की पार्टी ने अब तक बाकी एक पार्टी में, एक कमिटी में तो दिया है अपना नुमाइंदा, बाकी सारी कमिटीज में तो दिया नहीं है। आप इस बात में उलझे हुए हैं कि केरला में, पंजाब में, दिल्ली में आपका कोई साझेदारी होने नहीं वाली। लेकिन गौरव भाटिया जी बोलने नहीं देंगे। देखो आपने कितने सेकंड बोलने दिए, गलत बात है ना। बीजेपी को इतना टाइम देंगे, मतलब ये अन्याय आप भी करेंगे। अनुराग जी सबको मैं मौका दे रही हूं और आपको भी उतना ही मौका दिया, लेकिन हाँ आपका विक्टिम कार्ड है कि जाता ही नहीं, पता नहीं कौन सी बीमारी है ये विक्टिम कार्ड की। लेकिन गौरव भाटिया जी पहले अनुराग भदौरिया जी को जवाब दे दीजिए। देखिए अनुराग जी को क्या लेना देना है संसद से? संसद की नई बिल्डिंग आई, उसका विरोध करेंगे। ऊपर अशोक का स्तंभ लगा, शेर के जो हाव भाव है वो अच्छे नहीं हैं, दांत दो दिखाई दे रहे हैं। अब बताइए, ये तो इनकी आपत्ति होती है। और अखिलेश यादव जो इनके नेता हैं, नाविका जी, वो संसद जब सांसद थे ना, 32% उनकी अटेंडेंस थी और राष्ट्र का नेशनल एवरेज जो था वो 79% था। तो जब पार्लियामेंट जाना नहीं है तो इनको करना क्या है? और इतने कंफ्यूज्ड हैं ये समाजवादी। मैं आपको बताऊं, आप बताओ, भारत शब्द का इस्तेमाल हो, इस पे आपत्ति कर रहे थे यही हरे कुर्ते वाले हमारे दोस्त अनुराग। लेकिन ये भूल गए कि मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के पटल पर एक प्रस्ताव वो लाए थे कि भारत शब्द का ही इस्तेमाल होना चाहिए और उसको सर्वसम्मति से पास किया गया था। लेकिन आज अखिलेश यादव हो चाहे प्रवक्ता हो, ये लोग उसका विरोध करते हैं। देखिए बात क्या है, फर्क मैं आपको बताता हूं नाविका जी। चंद्रयान 1 जहां लैंड हुआ था तो जवाहर पॉइंट नाम रखा गया था। सिर्फ अनुराग जी, मैं जानती हूँ आपको देश की बहुत चिंता है, लेकिन मैं आ रही हूँ ना आपके पास, थोड़ी सी तो तसल्ली रख लीजिए। अभी तो चुनाव 24 में है, कल थोड़ी है, सुन तो लीजिए। मैं बोल लूं?
नहीं, तो मैं यही गौरव भाटिया जी, नाविका जी, मैं दो बातें गौरव बोल के भाटिया जी अपनी को बात खत्म समाप्त कर ले, करूंगा। फिर आपके पास आ रही हूँ। अरे आप धन्यवाद। तो मुझे, मैं बोल रहा था तब उसमें बीजेपी की, आप कैसे क्यों लड़ा रहे हैं आप? जब मैं मुझे बोलता देख हूं तो के आप ऐसी BJP ऊर्जा आ जाती है। बीजेपी जो नहीं बोलती ना, मेरे आप साथी हैं बोलते कैसे थे, बोलने तो लगते हैं, बताइए, हम अखिलेश लोग भैया कहाँ को गए? देख के चुप हम हो लोग जाते हैं, बोलते लेकिन नाविका मुझे जी के देख शो के में चिल्लाने कम से कम लगते बोलने हैं। का मौका मिलेगा। नाविका जी कम से कम अपनी बारी में बोलो ना, समय मिलेगा। लेकिन नाविका जी मुस्कुरा के भी, चलिए नाविका मुस्कुरा जी, के भी अगर हमें देखिए, मौका दे देते तो मैं अपनी बात कह लेता। अक्सर होता क्या है, हम हरी मुस्कुरा पत्ती के देख बीजेपी के को या मौका हरा देते तो रंग बताओ, देख के हम तो बकरी बात आ करेंगे जाती नाविका है। जी। हमें तो आपसे आशा ऐसा ना रहती है हो कि आप कि तो कम से कम इनको न्याय नुकसान करेंगे। हो जाए, इनका कुर्ता जो है खा जाए। शांत शांत अब देखो, शांत भैया, शांत। अब देखो नाविका जी कहाँ देखिए, से मैं फर्क अनुराग जी, बताता हूं। अपने समय पर बोलिएगा, नहीं तो अगर फेडर किसी डाउन को कर दूंगी। और भारत बात शब्द से- आप अच्छा, ये आप भी भटक धमकी रहे हैं डिबेट से। फेडर डाउन, गौरव भाटिया जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। मैं अनुराग जी के पास जाऊं। आधा मिनट दे दीजिएगा, आपके बड़े दिल का चर्चा हर जगह है, आधा मिनट दे दीजिएगा। पहली बात, भारत शब्द से इनको नफरत है राष्ट्रीय फूल से। क्यों नफरत है? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वेशभूषा में कमल है तो अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको तो गर्व होना चाहिए। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि नेहरू जी की फोटो लग जाएगी। मैं बता रहा था चंद्रयान का लैंडिंग पॉइंट हुआ, चंद्रयान 1 का जवाहर पॉइंट लिखा गया, और मोदी जी की सोच ये है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट था वो तिरंगा और शिव शक्ति रखा गया। अब आप मुझे बताइए, सोच का फर्क नहीं है? मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, अरे घमंडिया के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव जब सनातन धर्म के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं तो बोलते क्यों नहीं है? आप कहते हो चलिए, बहुत से सवाल दोनों से पूछूंगी, अजय वर्मा जी आपसे भी और अनुराग जी से। अनुराग जी जवाब दीजिए, आपको कमल से दिक्कत है, आपको सनातन से दिक्कत है, आपको हिंदू धर्म से दिक्कत है, किन किन चीजों से दिक्कत है? हमें भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और नियत है वो जनता के लिए नहीं है, जनता के भले के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भले के लिए है। वो अपने भले की बात करते हैं। मैंने बोला कि पार्लियामेंट में आप कोई भी ड्रेस कोड लेके आओ, लेकिन पार्लियामेंट तो चलाओ। इतना पैसा लोगों का टैक्स पेयर लगता है, इतना पैसा करोड़ों रुपए उस पर खर्च होता है, तो जनता के लिए तो कुछ काम करो वहां पे। हमारी तो मांग इतनी है, पार्लियामेंट चलाओ कम से कम। पार्लियामेंट के अंदर में आप खाली देश की जनता को उलझाना चाहते हो, आप खाली देश की जनता को कभी यूजीसी लाके उलझा दोगे, कभी वन इलेक्शन वन नेशन लाके उलझा दोगे, कभी कमल के फूल पे लाके यहाँ पे डिबेट कराओगे, कभी यहाँ भारत तो चलिए पता नहीं आप लोग आपस में कभी सहमत होंगे कि नहीं, पर अनुराग भदौरिया जी आज जनता के सामने शपथ ले लीजिए कि आप पार्लियामेंट चलने देंगे और फिर सरकार भी इस पर बिल्कुल कार्यबद्ध रहेगी कि उनको पार्लियामेंट चलाना है। कम से कम विपक्ष तो कहे कि हाँ हम चलने देंगे। मैं शपथ लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बात सुनेगी, विपक्ष का सम्मान करेगी तो पार्लियामेंट चलेगा। अरे ये तो चुनाव हार गए, और जिम्मेदारी सरकार की होती है कि तो उसके लिए चुनाव में थोड़ी सीटें जीत लीजिए, लेकिन दानिश